बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तीन तलाक के तीन होने पे इजमा। मुहतरम नाज़रीन, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये तकिया कलाम है कि वो तलाक का मसला जब भी शुरू करते हैं एक बात अवाम को बार बार बताते हैं कि ये जो एक टाइम की तीन तलाक होती हैं ना, ये तीन हो जाती हैं, इसका इजमा है। आइए असल में इसका पस मंज़र बताते हैं, असल में इख्तिलाफ क्या है, मसला मुख्तसर से जिक्र करता हूँ, उसके बाद जो है ना हम अपनी मसले की तरफ आते हैं। मसला ये है कि एक शख्स एक टाइम के अंदर अपनी बीवी को एक साथ तीन तलाक देता है। इस हवाले से इख्तिलाफ है। इस हवाले से अहलुल हदीस का मौक़िफ़ ये है कि एक टाइम की जो तीन तलाक है वो एक शुमार होती है। इस हवाले से उनके पास कुरान और सुन्नत के बेशबहा दलाइल हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया तलाक मर्रतान, के तलाक जो है वो दो मर्तबा है। अब दो मर्तबा का मतलब ये है कि एक मर्तबा अलहदा होता है, दूसरा मर्तबा फिर अलहदा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक टाइम के अंदर दो मर्तबा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो खाना खा रहा है। अब वो खाना खा रहा है, जब तक वो खा रहा है और खाता रहेगा, उसके बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि इसने दो दफा खाना खाया है। जाहिर है कि वो एक दफा खाना खाता है, उसके बाद वक्फा करता है, वक्फा करने के बाद फिर दोबारा से खाना खाता है, तो ये कहा जाएगा कि इसने दो दफा खाना खाया है। लेकिन एक शख्स है जो जितना ज्यादा भी खाना खा जाए, लेकिन एक टाइम के अंदर जितना मुसलसल खाता रहता है, उसके बारे में कभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसने दो दफा खाना खाया है। क्यों? क्योंकि मर्तबा कहते हैं कि एक दफा एक काम किया, फिर उसके साथ वक्फा किया, फिर दूसरी दफा। तो इस तरह कोई भी चीज है तब तक उसको दो नहीं शुमार किया जाता जब तक उसके अंदर कोई डिफरेंट ना हो। एक टाइम के अंदर कोई शख्स तीन तलाक देता है तो क्या है कि गोया के कुरान के नजदीक उसने एक मरतबा तलाक दी है। तो कुरान ने क्या फरमाया है कि अब तलाक मर्रतान, तलाक जो है ये दो मरतबा है। यानी एक शख्स है, उसने एक मरतबा तलाक दी, उसके बाद रुजू कर सकता है। ठीक है। दूसरी मरतबा फिर तलाक देता है, फिर रुजू कर सकता है। लेकिन तीसरी मरतबा कुरान कहता है कि अब उसके पास किसी भी किस्म का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। यानी गोया के ये एक तलाक शुमार हुई, एक मरतबा वाली। इसी तरीके से कुरान मजीद में सूरत तलाक में यही हुक्म है, इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन, जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो तो क्या करो, इद्दत के अंदर तलाक दो। गोया के शरीयत ये चाहती है कि चूंकि औरत की इद्दत जो होती है वो तीन तौर होती है, तीन हैज, तो कुरान ये कहता है कि हर हैज के अंदर एक तलाक दी जाए। ठीक है। तो इस तरीके से तीन तलाकें दी जाएं। जाहिर है कि एक शख्स जो है वो एक टाइम में एक जगह पे खड़ा होकर तीन तलाकें दे देता है, ये तो शरीयत के मुनाफी है, शरीयत ये चाहती नहीं है ऐसा करो। अब चूंकि उसने शरीयत के खिलाफ काम कर दिया तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसने अगर ऐसा किया तो अब शरीयत की ऐसी की तैसी, अब शरीयत को कोई हुक्म नहीं मानेंगे, अब उसने दे दिए तो दे दिए। हदीस के अंदर भी कई सारे ऐसे दलाइल मिलते हैं। मिसाल के तौर पर सैयदना रुकाना वाली हदीस मुस्नद अहमद में है कि सैयदना रुकाना ने अपनी बीवी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी बीवी को एक टाइम में तीन तलाक दे दी। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अपना मसला बताया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि कई तलाक़तहा, तूने कैसे तलाक दी? उसने कहा जी तल्लक़्तु सलासन, अल्लाह के रसूल मैंने तीन तलाकें दी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सवाल किया आफी मजलिस वाहिदिन, क्या एक ही मजलिस में तूने तीन तलाक दी हैं? उसने कहा नाम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल जी हाँ मैंने एक टाइम में तीन तलाक दी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्नमा तिल्का वाहिदतुन फर्जिहा इन शिता, ये तो एक तलाक है, अगर चाहो तो रुजू कर लो। हदीस से वाज़ेह तौर पर मसला साबित हो रहा है, कोई शख्स एक टाइम में तीन तलाक देता है तो उसकी एक तलाक शुमार होगी, क्योंकि कुरान कहता है तलाक मर्रतान, तलाक दो मरतबा है। अब उसने एक मरतबा में तीन दी है या जितनी भी दी है वो एक मरतबा है। हदीस इस चीज की वजाहत कर रही है। इसी तरीके से एक और हदीस है मुस्लिम के अंदर कि जिसका मफहूम ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के ज़माने में, या शुरू के 2 साल जो थे वो तीन तलाक को एक तसव्वुर किया जाता था। तो उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। चेंज क्यों किया? उन्होंने कहा भी जो एक टाइम में तीन तलाक देगा उसकी तीन हो जाएंगी। उन्होंने चेंज क्यों किया? हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पर अल्फाज हैं कि लोग जल्दी किया करते थे, यानी तलाक को सीरियस नहीं लेते थे, जिसका जो जी में आता तलाक है तलाक है तलाक है तलाक है तलाक है। अब उन्होंने ऐसा कर लिया था तो उन्होंने लोगों को इस हवाले से थोड़ा सा राह रास्त के ऊपर लाने के लिए ये कानून बना दिया कि भी खबरदार, आज के बाद जो शख्स एक टाइम में तीन तलाक देगा वो तीन मानी जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ फिर भी नहीं है, लोग फिर भी इस हवाले से उजलत किया करते थे। तो इस हवाले से अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस चीज को चेंज किया है
कि एक टाइम के अंदर जो 3 तलाक देगा उसकी 3 होगी। इस चीज को लेकर मुफ्ती तारिक मसूद साहब बैठे हुए हैं और कहते हैं कि जी ये इजमा है, 3 तलाक के ऊपर इजमा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसूल बनाया, उसके बाद सारे सहाबा ने क्या किया, सारे सहाबा ने इत्तेहाद कर लिया, इत्तेफाक कर लिया। कोई ऐसा सहाबी नहीं था जिसने इस हवाले से कोई इख्तिलाफ किया हो, कोई एतराज किया हो, कोई सहाबी एतराज करने वाला नहीं था, लिहाजा इजमा है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अदिल्ला अरबा 4 है। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 सुन्नत, नंबर 3 इजमा और नंबर 4 कियास है। यानी जो दलील, सबसे पहले हमें दलील कहां से लेनी होगी, कुरान से। अगर कुरान से किसी चीज की दलील नहीं मिलती तो हमें सुन्नत से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दलील लेनी होगी। अगर हदीस से भी नहीं मिलती फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इजमा उम्मत के ऊपर जाएंगे कि उम्मत का किस बात के ऊपर इजमा है। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हम कियास करेंगे किसी मसले के साथ। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज हदीस से साबित हो रही हो, हदीस से साबित होने के बावजूद भी हम ये कहें कि फला 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 उन्होंने ऐसा कुछ किया है लिहाजा इजमा हो गया है। यानी गोया के मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कहना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था, सहाबा सारे मिल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। क्या मैं यहां पे ये नहीं कहना चाहता कि क्या है सहाबा मुत्तहिद हुए थे या नहीं हुए थे, सवाल करना चाहता मुफ्ती तारिक मसूद साहब से या दूसरे जो अहनाफ इस चीज को इजमा कहते हैं उनसे सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि हदीस के होते हुए, सुन्नत के होते हुए इजमा की कोई गुंजाइश बचती है? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिल जाए, उसके बाद पूरी की पूरी उम्मत मिल जाए, सहाबा, ताबीन, मुहद्दिसीन, औलिया, सूफिया, बुजुर्ग, इमाम, सारे के सारे मिलके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक फरमान को, मैं कहता हूं एक फरमान को छोड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लफ्ज को, एक हरफ को भी कैंसिल करने की या चेंज करने की सलाहियत रखते हैं? नहीं रखते हैं। ये बात ज़हन में रख लें, नहीं रखते। जब ऐसा है कि कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत मिल के भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमान को एक्सचेंज करने की, उसके अंदर रिप्लेस करने की, उसके अंदर कोई कमी बेशी करने की या किसी किस्म की कोई सलाहियत नहीं रखती, तो ये कहना कि इजमा हो गया है, सहाबा नऊजुबिल्लाह ऐसा इजमा कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात जिसके ऊपर ये इजमा का दावा लेके बैठे हुए हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला सादर किया था, सारे सहाबा ने इत्तेफाक कर लिया था, इत्तेहाद कर लिया था। तो अब ऐसा है कि जो शख्स एक टाइम की 3 तलाक को एक कहेगा वो हराम है, वो जिना है, फला है, लिहाजा एक टाइम की 3 तलाक जो है वो 3 है। क्यों? क्योंकि इजमा है, किसी सहाबी ने इतराज नहीं किया। आइए मैं आपको बताता हूं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब गलत बयानी करते हैं। वो कहते हैं किसी ने इतराज नहीं किया। मैं कहता हूं इजमा को कायम करने वाले, आपका जो इजमा है, जिसको आप इजमा कह रहे हैं, उसको कायम करने वाले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने फैसले के ऊपर खुद एतराज किया है, खुद एतराज किया है। किताब है इगासातुल लफ़हान, किताब है इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह की। इस किताब में इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह एक रिवायत लेके हैं। उस रिवायत में यह है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बज़ाते खुद, यानी उन्होंने पहले फैसला किया था, उसके कुछ अरसे के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस चीज का इजहार किया। बाज कहते हैं कि जिंदगी के आखिर में, और बाज कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस चीज का इजहार कर लिया था, अफसोस का इजहार कर लिया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज थे कि मा नदिमतु अला शैइन नदिमतु अला सलासन, मैंने 3 बातों के ऊपर जो मुझे जितना अफसोस हुआ है पूरी जिंदगी में कभी इस तरह किसी बात के ऊपर अफसोस नहीं हुआ। और वो पहली जो चीज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की थी वो ये थी कि हरिमतु सलास, मैंने क्या किया, मैंने 3 तलाकों को हराम करार दे दिया। यानी एक टाइम की जो 3 तलाक थी मैंने उनको हराम जो करार दिया, मैंने ये कहा कि वो 3 होगी, अब हराम हो गया मियाँ बीवी। ये जो मेरा फैसला था, इस फैसले के ऊपर मुझे बेहद अफसोस है, बेहद अफसोस है कि मैं फैसला ना करता। मुझे इस फैसले के ऊपर निदामत है। ये अल्फाज किसके हैं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के। तो गोया के यानी ये कहना, मैं अब यहां पे ये कहना चाहूंगा कि मुद्दई सोस्त गवाह चोस्त, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इनके बकौल उन्होंने इजमा कायम किया था, तो वो खुद अपने इजमा के बारे में ये कह रहे हैं कि ये फैसला मुझे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इसके ऊपर अफसोस है। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अफसोस का इजहार कब किया? अपनी हयात में। उनकी हयात को गुजरे हुए 1400 साल गुजर चुके हैं। 1400 साल के बाद भी हम इस बात के ऊपर कायम है कि हजरत उमर ने इजमा किया था, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजमा किया था, लेके बैठे हुए हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला फरमाया था कि एक टाइम की 3 तलाक एक होती है, तो इसके बारे में अब हनफी ये कहते हैं कि ये जिना है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि एक टाइम की जो 3 तलाक होती हैं ये एक होती हैं, इसको हनफी जिना कहते हैं। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो फैसला था, जिसके ऊपर उन्होंने खुद अफसोस का इजहार किया कि यह फैसला मुझे नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में ये कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, जो ऐसा नहीं करेगा वो दूसरा जिना के खाते में जाएगा।
तो गोया के इससे वाज़ेह तौर पर यह बात साबित होती है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जिस बात को इजमा कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चूरन बेच रहे हैं अवाम को, मगर इस इजमा की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, हैसियत कैसे होगी? इजमा कायम करने वाला जो है खुद अपने फैसले के ऊपर अफसोस का इजहार कर रहा है। और दूसरी बात यह कि कोई भी इजमा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ या कुरान के खिलाफ कायम हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि इजमा जो है ना, और तीसरी बात सहाबा कैसे कायम कर सकते हैं? तो इससे यह साबित होता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो फैसला किया था, उनका यह फैसला आर्जी था। यानी वो चूंकि खलीफा वक्त थे, खलीफा वक्त के लिए क्या है कि वो एक आर्जी फैसला कर सकता है किसी भी मामले के अंदर, बाज मामलात के अंदर कुछ ना कुछ हद तक चेंज कर सकता है, शरीयत इजाजत देती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अगर ऐसा कुछ किया है तो उसको लेके फिर दलील बना के बैठ जाना और नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को छोड़ के बैठ जाना और उसके ऊपर जिना के फतवे लगाना, मैं सिर्फ उसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इसके ऊपर जरा ये कहना चाहूंगा कि मुफ्ती साहब अपने फैसले के ऊपर खुद गौर कर लें। आपके पास कोई दलाल नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अवाम को चूरन बेच रहे हैं इजमा का। वो आपका जो इजमा था, उस इजमा का मैंने कच्चा चट्टा खोल दिया है, उसका सारे का सारा भांडा फोड़ दिया है। अवाम को अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ चुकी है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अवाम शऊर वाली हो गई है। अब आपके इस तरह के फतवे कि ये जिना है, ये फलां है, इस तरह की बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली।